अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, किसी ने आपका दिल दुखाया है, या आप जिंदगी में खुश नहीं रह पाते या जिंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। जय श्री राधे कृष्ण। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, अब गीता अध्याय 2 के उस गहरे क्षण की ओर चलते हैं जहां अर्जुन के भीतर का परिवर्तन धीरे धीरे पूर्ण होने लगा था। उसके हाथों में अभी भी धनुष था, सामने युद्ध की विशाल सेना खड़ी थी, लेकिन अब उसका सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर चल रहा था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने मुझे आत्मा का ज्ञान दिया, कर्तव्य का महत्व बताया, मन को स्थिर करने का मार्ग समझाया, लेकिन मेरा मन अभी भी पूछता है कि इंसान सही रास्ता पहचान कैसे सकता है, क्योंकि कई बार गलत रास्ता भी सही जैसा दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, संसार में भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि मन इच्छा से ढका रहता है। जब इच्छा ज्यादा होती है तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। दोस्तों, आज हम भी यही करते हैं। जब हमें कोई चीज बहुत चाहिए होती है, पैसा, सम्मान या किसी का साथ, तब हम सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। हम अपने फैसलों को सही साबित करने के लिए बहाने ढूंढ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, इच्छा से क्रोध जन्म लेता है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि खत्म हो जाती है। तब इंसान पतन की ओर चला जाता है। मित्रों, कितनी बार ऐसा होता है कि छोटी सी बात पर हम गुस्सा कर बैठते हैं। उस समय हमें सही गलत कुछ दिखाई नहीं देता। बाद में पछतावा होता है, लेकिन शब्द वापस नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही स्थिर बुद्धि वाला बनता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, मन को रोकना इतना कठिन क्यों लगता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, क्योंकि मन हवा की तरह है, उसे बांधना मुश्किल है, लेकिन दिशा दी जा सकती है। उन्होंने उदाहरण दिया, नाव समुद्र में रहती है, लेकिन अगर पानी नाव के अंदर आ जाए तो वो डूब जाती है। उसी तरह इंसान संसार में रहे तो ठीक है, लेकिन संसार उसके मन में भर जाए तो वो दुखी हो जाता है। दोस्तों, आज समस्या संसार नहीं है, समस्या ये है कि हम हर बात को दिल पर ले लेते हैं। किसी की बात, किसी की आलोचना, किसी की सफलता, सब हमारे मन को हिला देती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो सुख और दुख में समान रहता है वही सच्चा योगी है। उन्होंने कहा, अगर खुशी आए तो अहंकार मत करो, और अगर दुख आए तो खुद को कमजोर मत समझो। दोनों समय गुजर जाते हैं। आज हम खुशी में वादा कर लेते हैं और दुख में हार मान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति परिणाम के अनुसार बदलता रहता है वह स्थिर नहीं हो सकता। स्थिर वही है जो परिस्थिति से ऊपर उठ जाए। अर्जुन अब गहराई से सुन रहा था। उसने महसूस किया कि भगवान उसे युद्ध जिताने से पहले जीवन जीतना सिखा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण बोले, इंसान का मन बंदर की तरह होता है। वह एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। अगर उसे लक्ष्य ना मिले तो वह खुद को ही परेशान करता है। दोस्तों, आज हम मोबाइल खोलते हैं एक काम के लिए और घंटों बाद याद आता है कि करना क्या था। यही भटकता हुआ मन है। भगवान श्री कृष्ण बोले, मन को रोकने का सबसे आसान तरीका है उसे सही काम में लगाना। उन्होंने कहा, खाली मन चिंता पैदा करता है, व्यस्त मन समाधान ढूंढता है। आज कई लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनके पास सोचने के लिए बहुत समय है, लेकिन करने के लिए लक्ष्य नहीं। अर्जुन ने पूछा, अगर कोई इंसान सही रास्ता चुन ले लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाएं तो? भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब कोई नया रास्ता चुनता है तो दुनिया पहले हंसती है, फिर सवाल करती है और अंत में वही रास्ता अपनाती है। दोस्तों, जब आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो लोग कहते हैं ये नहीं चलेगा, लेकिन जब वही काम सफल हो जाता है तो वही लोग तारीफ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, दूसरों की राय को दिशा मत बनने दो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। उन्होंने कहा, अगर पूरी दुनिया भी गलत दिशा में जा रही हो और तुम अकेले सही हो तो भी सत्य का साथ मत छोड़ना। आज कई लोग भीड़ देखकर फैसला लेते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं भीड़ हमेशा सही नहीं होती। उन्होंने कहा, अर्जुन, याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं, खुद को जीतना है। क्रोध पर विजय सबसे बड़ी विजय है, लोभ पर नियंत्रण सबसे बड़ा धन है, और संतोष सबसे बड़ा सुख है। दोस्तों, आज हम बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन छोटी खुशियां भूल जाते हैं। परिवार के साथ बैठना, खुलकर हंसना, बिना डर सो पाना, यही असली सुख है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो व्यक्ति दूसरों के सुख से जलता है वह कभी खुश नहीं हो सकता। ईर्ष्या आत्मा को धीरे धीरे जला देती है।
आज सोशल मीडिया ने तुलना को बढ़ा दिया है, लेकिन भगवान कहते हैं अपनी यात्रा पर ध्यान दो, दूसरे की गति देखकर अपना रास्ता मत बदलो। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, अगर इंसान बार बार गिर जाए तो क्या करे? भगवान श्री कृष्ण बोले, गिरना असफलता नहीं है, गिरकर उठना छोड़ देना असफलता है। उन्होंने कहा, बच्चा चलना सीखते समय सैकड़ों बार गिरता है, अगर वो पहली बार गिरकर बैठ जाए तो कभी चल नहीं पाएगा। दोस्तों, जिंदगी भी ऐसी ही है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, कठिन समय भगवान की सजा नहीं होता, वो तैयारी होती है। जब जीवन आसान होता है तब हम आराम करते हैं, लेकिन कठिन समय हमें मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा, जब अंधेरा बढ़ जाए तो समझ लेना कि सूर्योदय पास है। अर्जुन की आंखों में अब चमक थी। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, याद रखो, इंसान अकेला जन्म लेता है और अकेला जाता है, इसलिए दूसरों की उम्मीदों के बोझ से खुद को मत दबाओ। आज हम दूसरों को खुश करने में इतना समय लगा देते हैं कि खुद की खुशी भूल जाते हैं। उन्होंने कहा, खुद का सम्मान करना सीखो। जो खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। दोस्तों, कई लोग अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि कोई साथ नहीं देता, लेकिन भगवान कहते हैं शुरुआत हमेशा अकेले ही होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब मन शांत हो जाए, बुद्धि स्पष्ट हो जाए और डर खत्म हो जाए, तब लिया गया निर्णय ही धर्म होता है। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर की बेचैनी समाप्त हो रही थी। कुरुक्षेत्र का शोर दूर था, लेकिन उस रथ पर गहरी शांति उतर चुकी थी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझ रहा हूं कि जीवन का अर्थ जीत या हार नहीं है, बल्कि सही कारण के लिए खड़ा होना है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब इंसान अपने भीतर भगवान को महसूस करने लगता है, तब संसार उसे हिला नहीं सकता। मित्रों, यही गीता अध्याय 2 का गहरा संदेश है। डर से ऊपर उठो, मन को पहचानो और अपने कर्तव्य को भगवान को समर्पित करो। अगर ये कथा आपके दिल को छू रही है तो इसे केवल कहानी मत समझिए, ये जीवन जीने की दिशा है। मिलेंगे अगले और सबसे अद्भुत भाग में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के लक्षण और जीवन की अंतिम शांति का रहस्य बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।